अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम छठी जमात रियाजी के ब्रिज कोर्स के 11वें से 15वें दिन के तमाम अज़वाक़ का मुताला भी करेंगे और उनके तमाम सवालात के जवाबात भी हल करेंगे। आइए वीडियो में ताख़िर ना करते हुए हम सबक को पढ़ना और उसके सवालात के जवाबात हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक है हमको 11वें दिन का दायरा। देखिए, इस सबक में हमें दायरा, उसके तमाम हिस्सों के बारे में मालूमात दी गई है और उस पर ही मबनी हमें सवालात हल करने हैं। देखिए, दायरा आपको मालूम है कि जो गोल शक्ल होती है सर, उसको हम क्या कहते हैं? दायरा कहते हैं। दायरे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्कल। देखिए, अब दायरे के हम हिस्से देखते हैं। दायरे के अंदर जो वाक़ है नुक्ते होते हैं उनको दायरे के अंदरूनी नुक्ते कहते हैं। जो दायरे की बाउंड्री यानी कि उसके मुहित के बाहर जो नुक्ता होता है उसको उसका बैरूनी नुक्ता कहते हैं। और जो उसके एग्जैक्ट ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं? दायरे पर वाक़ नुक्ता। और उसके बाद में दायरे के अंदर जो उसके मरकज़, ये जो सबसे बीच में एक नुक्ता होता है सबसे दरमियान में, उसको दायरे का मरकज़ कहते हैं हम। और दायरे के मरकज़ से जब कोई लाइन गुज़रती है वो उसके दो नुक़ात को टच करती है। दायरे के मुहित पर दो नुक़ात को टच करती है और उसके मरकज़ से होकर गुज़रती है, यानी कि ये लाइन, इस लाइन को दायरे का क्या कहा जाता है? खुतर कहा जाता है। और ऐसी लाइन जो दायरे पर वाक़ई कोई भी दो नुक़ात को मिलाती है लेकिन वो उसके मरकज़ से नहीं गुज़रती, ये जो लाइन है, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? दायरे का वितर कहते हैं। वितर क्या होता है? दायरे पर वाक़ई दो नुक़ात को मिलाने वाली लाइन, लेकिन वो उसके मरकज़ से ना गुज़रती हो, वो उसका वितर होता है। इसके बाद में देखिए, ये जो सेक्टर दिया हुआ है PO और यहाँ तक, तो ये क्या होता है? दायरे का तराशा कहते हैं हम इसको, जो सेक्टर है। और ये OP जो है एक ऐसी लाइन जो दायरे के मरकज़ और किसी एक नुक्ते को मिलाती है उसके मुहित पर वाक़ई, तो वो होती है दायरे का निस्फ़ क़ुतर। और देखिए, दो पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, सर्कल के दायरे के दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो हमको एरिया मिल रहा है ना, कर्व एक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दायरे का खौस कहते हैं। और दायरे के ऐसे तमाम, दायरे से गुजरने वाले ऐसे तमाम ख़त जो उसके दो नुक्तों को मिलाते हैं लेकिन मरकज़ से नहीं गुजरते, वो होते हैं उसके वितर। और ऐसा ख़त जो दायरे के दो नुक्तों को मिलाता है और उसके मरकज़ से गुजरता है, तो वो क्या होता है? दायरे का खुतर होता है। और दायरे का जो खुतर होता है उसको दायरे का सबसे बड़ा वितर भी कहते हैं। और एक और बात इसमें कि दायरे के जो वितर होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वितर ही हो सकते हैं, लेकिन जो दायरे का खुतर है हम उसको दायरे का वितर भी कह सकते हैं। मेरे ख़्याल में आपको दायरे से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम हल करना यानी सवालात के जवाब करना शुरू करते हैं। देखिए, हमको सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, दायरे का मरकज़ O है और शक्ल को देखकर हमें जवाब देने हैं। इस शक्ल को देखकर हमें इससे रिलेटेड जो बेस्ड इस पर सवालात है उनके जवाब देने हैं। शक्ल में कितने निस्फ़ क़ुतर है और उनके नाम लिखिए। सबसे पहला सवाल ये है कि शक्ल में कितने निस्फ़ क़ुतर है और उनके नाम लिखने हैं। निस्फ़ क़ुतर हमने देखे है कि ऐसा ख़त होता है दायरे पर वाक़ई जो दायरे के मरकज़ और किसी भी एक नुक्ते को मिलाता है, तो वो क्या होता है? दायरे का निस्फ़ क़ुतर। तो इस शक्ल में कितने निस्फ़ क़ुतर है हमें ये बताना है और उनके नाम। देखिए, ये सबसे पहला है एक OP जो दायरे के मरकज़ और उसके मुहित पर वाक़ई नुक्ते को मिला रहा है। दूसरा है OA, देखिए ये भी निस्फ़ क़ुतर है। और जो तीसरा है वो OB, ये 3 निस्फ़ क़ुतर है टोटल दायरे पर, क्योंकि एक क़ुतर को जब हम आधा कर देंगे तो वो उसका निस्फ़ क़ुतर बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जवाब में क्या लिखना है कि शक्ल में टोटल 3 निस्फ़ क़ुतर है और उनके नाम क्या है? OA, OB और OP। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, वितरों के नाम लिखिए। वितर क्या होता है? दायरे पर वाक़ई ऐसा ख़त जो उसके दो नुक़ात को मिलाता है लेकिन उसके मरकज़ से नहीं गुज़रता है। तो यहाँ पर कितने वितर हो रहे हैं? पहला वितर हो रहा है CD और दूसरा वितर हो रहा है AB, क्योंकि हमने पढ़े ना कि दायरे के खुतर को हम दायरे का वितर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दायरे का खुतर ही दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। इसलिए वितर कितने हैं इसके ऊपर? 2 है, AB और CD। उसके बाद तीसरा सवाल है, सबसे बड़े वितर की लंबाई। देखिए, सबसे बड़ा वितर क्या है दायरे का? उसका खुतर ही होता है। तो इस खुतर की लंबाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? निस्फ़ क़ुतर की लंबाई है आधी, 3 सम। और खुतर की लंबाई क्या होती है? निस्फ़ क़ुतर की दुगना होती है। तो 3 का दुगना जब हम निकालेंगे, 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 6 सम। किसकी लंबाई मिलेंगी? इस खुतर की लंबाई मिलेंगी। खुतर AB की लंबाई कितनी है? सबसे बड़ा वितर है खुतर AB और उसकी लंबाई कितनी है? 6 सम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्फ खुतर खुतर का कितना होता है। देखिए निस्फ खुतर जो होता है ये है यहाँ से यहाँ तक निस्फ खुतर, और ये यहाँ से यहाँ तक खुतर है। मतलब कि इसको अगर हम एक लेंगे तो ये उसका डबल हो जाएगा ना, दुगना। तो इसीलिए हमने लिखे है निस्फ खुतर खुतर का कितना होता है, या तो हम 2 गुना बोलते हैं उसका या फिर दुगना, दोनों भी एक ही बात है। उसके बाद दायरे के अंदरूनी नुकात के नाम लिखिए। दायरे के अंदरूनी नुकात कौन कौन से हैं, एक है एक्स और एक है वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आप नुक्ता एक्स और नुक्ता वाई। उसके बाद दायरे के बैरूनी हिस्से में कौन से नुकात है, एक है एन और एक है डब्ल्यू, इसके बाहर है ये तमाम नुकात। और दायरे पर मौजूद नुकात के नाम कौन कौन से हैं, ये क्यू नहीं आएगा। दायरे पर मौजूद नुकात कौन सा है, क्यू है। दायरे पर मौजूद नुकात क्यू रहेगा। उसके बाद में जिस खौस के सिरे बी और सी हो इस खौस का नाम लिखिए। अब हमको ऐसा खौस का नाम लिखना है दायरे के जिसके सिरे क्या हो, बी और सी हो। तो देखिए ये खौस बन रहा है यहाँ से, अगर हम ऐसे गुजार रहे तो पूरा बी तक, तो ये खौस बनेगा। इसको हम या तो बी सी भी पढ़ सकते या फिर सी बी भी पढ़ सकते। तो इस खौस का नाम क्या रहेगा, बी सी या फिर खौस सी बी। उसके बाद शक्ल के सबसे बड़े खौस का नाम लिखिए। अगर हमें इस शक्ल का सबसे बड़े खौस का नाम बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं। देखिए ये खौस जो सी से शुरू होगा डी पे ख़त्म होगा, इतना बड़ा जो खौस है पूरी शक्ल में, तो इसका नाम क्या है, खौस सी डी है। पहला सवाल मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल करते हैं अब हम। देखिए दूसरा सवाल क्या करना है हमको, ए को मरकज़ मानकर 2 सम निस्फ खुतर वाला दायरा बनाना है। देखिए ए आपको एक लेना है पॉइंट ए, उसका नाम देना है आपको, और क्या करना है, एक आपने स्केल पे पहले प्रकार में पेंसिल को लगाना है और स्केल के ऊपर आपने 2 सम, यहाँ होता है 0 1 2, तो आपने प्रकार के अंदर इतना एरिया आपका गिन लेना, मेजर कर लेना, उसकी पैमाइश कर लेना। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, प्रकार की नोक ये पॉइंट ए के ऊपर रखने की है, और फिर पेंसिल को वो 2 सम जो आपने मेजर करे उतने फासले पर रखना है, और पेंसिल को आपको ऐसे घुमा लेना है। तो आपको जो दायरा हासिल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सम निस्फ खुतर का दायरा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक नुक्ता लेना है आपको ए, और आप स्केल नाप पट्टी की मदद से क्या करेंगे, ये ए से 2 सम फासले पर एक ऐसा ख़त खींच लेंगे। और उसके बाद प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ इस पॉइंट पर, और पेंसिल रखेंगे यहाँ पर, और फिर आपको इसको पकड़कर ऐसे घुमा लेना है। तो ये आपका 2 सम निस्फ खुतर का दायरा बन जाएगा। फिर आपको दूसरी बात क्या बोली हुई है, इसमें निस्फ खुतर, खुतर और वितर बनाकर इन्हें नाम दीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, निस्फ खुतर, खुतर और वितर। देखिए ए से हम पहले अगर सिर्फ यहाँ से इतना ले रहे तो ये उसका निस्फ खुतर हो जा रहा, इसको ए भी दे देंगे हम निस्फ खुतर को नाम। खुतर और वितर भी बनाना है। खुतर एक बनाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक। खुतर क्या होता है, मरकज़ से गुजरने वाला ख़त जो दोनों ख़त को मिलाता है, इसका नाम दे देंगे हम एम एन। और वितर अगर हमको एक बनाना है तो वितर ऐसा यहाँ से एक बना देंगे और उसका नाम दे देंगे सी डी। इस तरीके से हमने दायरा भी बना लिए, उसके खुतर, निस्फ खुतर और वितर को बनाकर नाम दे दिए। खुतर की लंबाई कितनी रहेंगी, अब देखिए जब हमको 2 सम निस्फ खुतर दिया हुआ था, इसकी पैमाइश थी 2 सम, तो ए एन की पैमाइश भी 2 सम होंगी क्योंकि ये भी निस्फ खुतर है। ए एम की पैमाइश भी 2 सम होंगी क्योंकि ये भी निस्फ खुतर है। तो खुतर की लंबाई कितनी होंगी, ये 2 और ये 2 जब हम मिलाएंगे तो 4 सम हो जाएंगी ना, खुतर की लंबाई 4 सम हो जाएंगी। दायरे के अंदरूनी हिस्से में 3 नुकात बनाइए और उन्हें नाम दीजिए। अब क्या करना है हमको, इस दायरे के अंदरूनी हिस्से में 3 नुकात बनाना है हमको, कोई तो भी 3 नुकात बनाएंगे हम और उनके नाम देंगे अलग अलग। जैसे कि अगर हम 3 नुकात ले रहे, एक ले रहे नुक्ता P, यहाँ पर ले रहे नुक्ता Q और यहाँ पर ले रहे नुक्ता R, 3 नुकात बनाकर उसके नाम। दायरों के बैरूनी हिस्से में 2 नुकात बनाइए और उन्हें नाम दीजिए। दायरे के बाहर हम 2 ले लेंगे, एक नुक्ता X ले लेंगे और दूसरा नुक्ता Y ले लेंगे बैरूनी। दायरे पर 2 नुकात तय करके इनको नाम दीजिए। अब दायरे के ऊपर भी हमको 2 नुकात लेना है और उनके भी नाम देना है। तो दायरे के ऊपर हम कौन से 2 नुकात लेंगे, दायरे पर एक हम लेंगे एकदम जस्ट उसके बाजू रहेगा या उसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा नुक्ता हमारा E, और एक और नुक्ता रहेगा नुक्ता F। इस तरीके से हमने इस सवाल का जवाब भी मुकम्मल कर लिए। आप कंपास बॉक्स के आलात का इस्तेमाल करके बनाइए, आपका दायरा बहुत अच्छा बनेगा और सवालात के जवाब भी आप फिर उसको देखकर अच्छे से कर लेना। ये हमने आपको रफली फॉर्मेट बता दिए, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के जदवल की खाली जगह पुर कीजिए। आपको एक जदवल दिया हुआ है और इसमें खाली जगह आपको पुर करना है। सिंपली इसमें क्या है, हमको निस्फ खुतर की पैमाइश दी हुई है और हमको खुतर की पैमाइश बतानी है। तो अगर हमारा दायरे का किसी दायरे का निस्फ खुतर 3 सम होगा तो उसका खुतर कितना रहेगा, 3 को हम 2 से ज़रब कर देंगे तो हमको उसके खुतर की पैमाइश मिल जाएंगी। तो 3 का डबल क्या होता है 6, इसका खुतर होगा 6 सम। अब जब खुतर हमको 10 सम दिया हुआ है तो हमको निस्फ खुतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 को तकसीम करेंगे, उसका आधा लेंगे ना। जब हम आधा ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसके
निस्फ उत्तर की लंबाई मिल देंगी। 2 1 का 2, 2 पंजे 10, यानी कि 5 सम निस्फ उत्तर, 10 सम उत्तर वाले दायरे का। उसी तरह जब हमको 13 सम निस्फ उत्तर दिया हुआ है तो उसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 छक्के 12, 1 बचा, अशारिया यहाँ पर लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब कि इसका निस्फ उत्तर 6.5 सम बनेगा। और जब हमको 4.5 सम मिला हुआ है, 4.5 सम है हमारे पास में निस्फ उत्तर, तो हमको जब उसका खुतर कैलकुलेट करना है तो हम इसको 2 से ज़रब कर देंगे, क्योंकि निस्फ उत्तर खुतर का दुगना होता है। तो ये क्या होगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया, 1 2 छक्का 8 और 1 9, 9.0, यानी कि 9 सम का उसका क्या होगा, खुतर होगा। इस तरीके से आपकी जदवल ये मुकम्मल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ मश्क करें, 7 सम निस्फ उत्तर वाला दायरा बनाइए जिसका मरकज़ ओ है। देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, एक दायरा आपने ओ मरकज़ लेना है आपके बुक के ऊपर, और फिर पेंसिल और स्केल की मदद से 7 सम आपको यहाँ तक खींच लेना है। फिर क्या करना है, पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है और प्रकार की नोक यहाँ रखनी है। प्रकार की नोक आप यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे, और इसको एक आपको सर्कल बनाएंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा, क्योंकि उसका निस्फ उत्तर 7 सम का है। दायरे में 3 निस्फ खुतर, 2 खुतर और एक ये खुतर गलती से आ गया, वितर होगा यहाँ पर ये शायद। देखिए अब आपको फिर इसमें क्या कहा गया है, 7 सम निस्फ खुतर का दायरा बना लिए। दायरे में 3 निस्फ खुतर बनाने हैं, 2 खुतर बनाने हैं और एक वितर, यहाँ पर आप वितर लिख लेना, ये मिस टाइप हो गया शायद। तो 3 निस्फ खुतर बनाने हैं ये, और एक खुतर बनाना है, तो ये पूरा बन जाएगा क्यू पी, या फिर पी क्यू हमारा खुतर बन जाएगा। एक ये खुतर बनेगा, दूसरा ये खुतर बनेगा, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, ए बी रखेंगे इस खुतर का नाम। और 3 निस्फ खुतर बनाने थे ना, तो एक ऐसा बनाएंगे, ओ से टी, ओ से एस और ओ से आर, ये 3 आपके निस्फ खुतर बन गए। अब आपको एक क्या बनाना है, वितर बनाना है, तो एक वितर यहाँ से यहाँ हम बनाएंगे, जिसका नाम देंगे हम, ये 20 का नाम है, तो इस पॉइंट का नाम क्या देंगे हम, x, और इसका नाम देंगे y। ये आपका वितर बन गया। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको डोरी की मदद से दायरे का अहाता गिनना है, और उसके बाद अमली तौर पर नाप पट्टी पर पैमाइश करके देखना है। आपको एक डोरी लेना है, और आपने जो ये दायरा बनाए हैं ना पेपर पर आपके बुक के ऊपर, तो एक डोरी की मदद से आपको पूरा उसका अहाता डोरी को लेके इसके ऊपर पूरा ऐसा रखते हुए, पूरा अहाता इसका डोरी की मदद से आपको ऐसे काउंट कर लेना है। पूरी डोरी पूरे सर्कल के ऊपर घुमाना है, रख कर देखना है। फिर वो डोरी जब आप खोलेंगे तो समझो इतनी डोरी आई ये दायरे की पूरी, तो फिर आप ये डोरी को है ना क्या करेंगे, स्केल नाप पट्टी की मदद से नापेंगे कि कितने सम की डोरी थी वो, जिसका जो ये दायरे का मुहित थी। उसके बाद में क्या करना है, इस दायरे के बैरूनी हिस्से में 3 नुकात बनाना है और उनको नाम देना है। बैरूनी हिस्से में मतलब दायरे के बाहर होना 3 नुक्ते, और उसका नाम देना है। पहला नुक्ता देंगे हम, उसका नाम देंगे हम सी, दूसरा नुक्ता लेंगे उसका नाम देंगे डी, और उसके बाद एक और नुक्ता लेंगे हम दायरे के बाहर और उसका नाम दे देंगे एम। इस तरीके से हमारा इस सवाल का जवाब भी पूरा हो गया। मश्क हमने पूरी कंप्लीट कर ली। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट वाला करते हैं हम 12वें दिन का। 12वें दिन का जो सबक है उसका नाम है तक़सीम पज़ीर और आद। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि तक़सीम पज़ीर और आद किसको बोलते हैं हम। देखिए तक़सीम पज़ीर और आद, जब मक़सूम मक़सूम अलैह से मुकम्मल तक़सीम होता है तो मक़सूम को तक़सीम पज़ीर और मक़सूम अलैह को आद कहते हैं। देखिए इसमें हमको क्या बताया गया है कि जब मक़सूम यानी कि हम अगर ये 18 ले रहे हैं मक़सूम की जगह पर, और मक़सूम अलैह किसको बोल रहे हैं हम, 6 को, क्योंकि हम 6 से 18 को तक़सीम कर रहे हैं। तो क्या बताया गया है हमको इसमें कि जब मक़सूम मक़सूम अलैह से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होता है, यानी कि जब हम मक़सूम को तक़सीम करेंगे मक़सूम अलैह से तो मुकम्मल तक़सीम पज़ीर होगा, यानी कि हमको बाकी क्या मिलेगा, सिफ़र मिलेगा। तो मक़सूम को क्या बोलते हैं हम ऐसे वक्त पर, तक़सीम पज़ीर बोलते हैं, और मक़सूम अलैह को क्या बोलते हैं, इस मक़सूम का आद कहते हैं। जैसे कि 6 से 18 पूरी तरह तक़सीम होता है, इसलिए 6 क्या है, ये 18 का आद है। इसी तरह 18 ये 6 से तक़सीम पज़ीर है। अब हमको और एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके कि 18 के तमाम आद कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 6 9 और 18। देखिए ये जो तमाम जो नंबर्स हैं ना, ये तमाम नंबर्स क्या करते हैं, 18 को मुकम्मल तौर से तक़सीम करते हैं, यानी कि 18 इन तमाम नंबर से तक़सीम पज़ीर है। और ये जो तमाम नंबर्स है ये क्या है, 18 के आद है। इसी तरह 3 से तक़सीम पज़ीर एदाद अगर हमको निकालने हैं कि ऐसे आदाद जो 3 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम पज़ीर होती है, तो वो कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। अगर किसी भी नंबर के तक़सीम पज़ीर आदाद अगर हमको निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली
उस नंबर का या उस अदद का पहाड़ा लिख देते हैं तो हमको क्या मिल जाते हैं, उसके सारे के सारे तक़सीम पज़ीर आदाद मिल जाते हैं। 3 से तक़सीम पज़ीर आदाद हमको चाहिए थे तो हमने क्या करे, 3 का पहाड़ा लिख दिए। ये तमाम नंबर्स 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब ये सब के सब 3 से तक़सीम पज़ीर है। देखिए अब हमको नीचे जदवल दी हुई है, आपको उसको मुकम्मल करके बताना है। ज़ैल के जदवल में एदाद दिए गए हैं, दिए गए आदाद के आद अददों के अतराफ़ दायरा बनाइए। हमको नीचे आदाद दिए हुए हैं और उनके हमको आद के अतराफ़ में क्या करना है, दायरा बनाना है। तो देखिए सबसे पहले 21 के आद कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है। हमको मिसाल के तौर पर ये बताया हुआ है। 21 के अगर हम आद देखेंगे तो 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। अगर और ये तमाम उसके याद नहीं है क्योंकि 2 से 4 से 5 से 6 से 10 से और 12 से 21 तक़सीम पज़ीर नहीं होता, हमको बाकी ज़ीरो नहीं मिलता है ऐसे वक्त पर। लेकिन जब इन आदत से हम करेंगे 21 को तक़सीम 1 से, 3 से, 7 से और 21 से, तो हमको क्या मिलेगा, बाकी सिफर मिलेगा। यानी कि 21 इन तमाम नंबरात से तक़सीम पज़ीर है और ये तमाम नंबरात क्या है, 21 के आद है। उसी तरह जब हम 12 के आद निकालेंगे तो हमको क्या क्या मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 मिलेंगे। उसके बाद जब हमको 45 के आद निकालेंगे तो क्या मिलेंगे, 1, 3, 5, 9 और 15 मिलेंगे। 30 के जब हम आद निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 मिलेंगे। ये तमाम के तमाम क्या है, 30 के आद है, आद। 18 के आद कौन कौन से है, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उसी तरह 64 के आद कौन कौन से रहेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ये तमाम क्या रहेंगे, इन तमाम नंबर्स के आद है जिनको हमने सर्कल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल के सवालों के जवाब दीजिए। देखिए हमको सवाल दिए हुए हैं और हमको उसके जवाबात करके बताने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 से तक़सीम पज़ीर होने वाले 5 आद लिखिए। अब हमने देखे थे ना ऊपर 3 के जो आद लिखे हुए थे तो उसमें क्या था, 3 से तक़सीम पज़ीर होने वाले आदाद जो लिखे थे तो हमने क्या करे थे, उसमें 3 का पहाड़ा लिख दिए थे। तो फिर अब इसमें भी क्या करना है, हमको 15 से तक़सीम पज़ीर होने वाले 5 आदाद लिखना है। 5 आदाद यानी कि 15 का पहाड़ा हम 5 तक लिख लेंगे। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। अगर आप चाहें तो इसके आगे फिर 90 और उसके बाद फिर 105, लेकिन हमको सिर्फ अभी 5 ही मांगे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा 5 आदाद तक लिख देंगे। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, 36 के तमाम आद लिखने हैं। आद यहाँ पर हमको तक़सीम पज़ीर होने वाले बोला था, इसलिए हमने उसका पहाड़ा लिखे थे। और यहाँ पर हमको आद बोले हैं, आद यानी कि ऐसे नंबरात लिखने हैं हमको जिनसे 36 पूरी तरीके से तक़सीम होता है या जिनसे 36 तक़सीम पज़ीर है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे उसमें, 36 के आद में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 से भी 36 तक़सीम होता है, 3 भी आएगा, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। 36 के टोटल इतने आद है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आद है। और ये तरतीब वार लिखे हुए हैं, पूरे चढ़ती तरतीब में बराबर से लिखे हुए हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मश्क करना है हमें। मश्क के लिए हमको जदवल दी हुई है एक, तो उसका हमको करना है। देखिए फिर हमको वैसे ही दिया हुआ है, तक़सीम पज़ीर अदद दिया हुआ है और उसके आद हमको लिखने हैं। तो 4 के कौन कौन से आद रहेंगे, 1, 2 और 4, क्योंकि 4, 1, 2 और 4 इन तमाम आदाद से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होता है। 9 के कौन से हैं, 9 के भी 3 ही आद है, 1, 3 और 9। 9 इन 3 आदाद से मुकम्मल तौर पर तक़सीम होता है। 14 के कितने आद है, 4 है, 1, 2, 7 और 14। इन चारों आदाद से 14 मुकम्मल तौर पर तक़सीम होता है। 16 के कितने आद है, 5 है, 1, 2, 4, 8 और 16। इन पाँचों आदाद से क्या होता है, 16 तक़सीम पज़ीर होता है। उसी तरीके से जब हमें 35 के आद लिखने हैं तो कितने हैं, 35 के 4 आद है, 1, 5, 7 और 35। इन तमाम आदाद से 35 तक़सीम पज़ीर है। 20 के कितने आद है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आद है, जो कि 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। इन तमाम से 20 तक़सीम पज़ीर है। और 48 के कितने आद है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आद है, जिनमें 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 होते हैं। उसी तरीके से अब हमको 60 के आद बताने हैं। तो 60 के कितने आद रहेंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 आद रहेंगे ये 60 के, जिनसे 60 तक़सीम पज़ीर होता है। इसके बाद में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है हमको, 20 के तमाम आदों की जमा लिखिए। देखिए हमको क्या करना है, 20 के तमाम आदों की जमा लिखकर यहाँ पर बताना है। तो अभी हमने देखे हुए है कि 20 के कितने आद है, अभी हमने देखे, ये देखिए 5 आद है। अब हमको इसकी जमा करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी नोटबुक में ऐसे लिखना, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा
10 जमा 20 ऐसा लिखेंगे आप। 5 जमा 10 जमा और 20 आपको इन तमाम की जमा करके उसकी हासिल जमा को लिखना है जवाब में। तो देखिए 20 और 10 30 और ये 5 35 और 4 39 और ये 2 41 और ये 1 42। 20 के तमाम आदों की जमा का क्या जवाब आ रहा है हमारे पास में? 42 आ रहा है। इसके बाद में हमको क्या जवाब है, सवाल दिया हुआ है 55 के सबसे छोटे आद और सबसे बड़े आद का फ़र्क मालूम कीजिए। देखिए 55 का सबसे छोटा आद क्या रहेगा? 1। देखिए तमाम नंबर्स के देख रहे हैं आप, आद में सबसे छोटा पहले नंबर पे 1 आ रहा ही चाह रहा, तो 55 का सबसे छोटा आद क्या रहेगा? 1 रहेगा। और सबसे बड़ा आद, अब देखिए इन तमाम नंबरों के आद देख रहे हैं आप, तो सबसे बड़ा आद वो नंबर खुद रह रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें भी देखिए यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 20 है, 20 का आद में 48 का सबसे बड़ा आद 48 खुद है, 60 का सबसे बड़ा आद भी 60 खुद है। इसी तरीके से 55 का सबसे छोटा और सबसे बड़े आद का फ़र्क अगर हम मालूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 55 मनफी 1 करेंगे हम, तो हमको उसका आंसर क्या मिलेगा? 55 मनफी 1, तो हमको मिलेगा उसका जवाब 54। इस तरीके से आपका दूसरे दिन का भी ब्रिज कोर्स का तमाम सवालात हमने कर लिए। नेक्स्ट है तीसरे दिन आपका 13वां दिन का जो है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? तक़सीम पजीरी का दिया हुआ है। तो देखिए 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या होती है? किसी अदद के इकाई के मुकाम पर अगर जुफ्त तादाद है, इनको हम जुफ्त तादाद बोलते हैं ना, 0 0 2 4 6 8, तो इनमें से कोई हिस्सा हो तो वह अदद 2 से तक़सीम पजीर होता है, यानी वह अदद 2 से पूरा पूरा तक़सीम होता है। अभी देखें ना हमने ऊपर आद और तक़सीम पजीर में कि कोई भी अदद अगर किसी भी अदद से तक़सीम पजीर होता है, यानी हमको उसका बाकी क्या मिलता है? सिफ़र मिलता है। तो इसी तरीके से 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है कि किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर, ये देखें अगर हमने 20 लिख दिए तो इसमें ये सिफ़र इकाई के मुकाम पर है और 2 दहाई के मुकाम पर है। 34 लिख रहे, इकाई के मुकाम पर 4 है, 3 दहाई के मुकाम पर है। तो हमको यही बोला जा रहा है कि किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर, यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, तो उस पर अगर 0 2 4 6 और 8 इन तमाम 5 नंबर में से कोई अदद है तो वो अदद क्या होगा? 2 से पूरा तक़सीम पजीर होगा। 5 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है? किसी अदद के इकाई के मुकाम पर हमको क्या होना? सिफ़र और 5 होना, तो वो क्या होगा? अदद 5 से तक़सीम पजीर होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो क्या होंगी? जिनके इकाई पर सिफ़र और 5 रहता है वो 5 से पूरी तरह से तक़सीम पजीर रहते। तो 50 ले सकते हैं हम इसकी एग्जाम्पल, 25 ले सकते, 35 ले सकते। दिख रहे हैं ना, इन तमाम के इकाई के मुकाम पर हमको क्या मिल रहा है? 5 5 सिफ़र, तो हमको यहाँ पर 5 और सिफ़र ही होना ना 5 से तक़सीम पजीरी की कसौटी में। और 10 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या रहती? किसी अदद की इकाई के मुकाम पर सिफ़र होना, तो वो अदद क्या होगा? 10 से तक़सीम पजीर होगा। इसकी एग्जाम्पल हम क्या ले सकते? 10 रहेगा खुद, 20 रहेगा, 30 रहेगा, 500 रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 अगर ले रहे हम तो वो भी 1 लाख, मतलब जितने भी आदत रहेंगे जिसके इकाई के मुकाम पर सिफ़र रहेगा तो वो तमाम आदत क्या होंगे? 10 से तक़सीम पजीर होंगे। अब हमको आओ हल करे दिया हुआ है। देखिए ज़ैल की जदवल में 2 से तक़सीम पजीर अदद के अतराफ़ मुसल्लस बनाया हुआ है, 5 से तक़सीम पजीर अदद के अतराफ़ दायरा बनाया हुआ है और 10 से तक़सीम पजीर अदद के अतराफ़ मुरब्बा बनाया हुआ है। तो हमको पहली सतर में मिसाल हल करके बताई हुई हमको ऐसा सॉल्व करना है। देखिए उन्होंने क्या करे, सवाल में बोले क्या 2 से तक़सीम पजीर के अतराफ़ में मुसल्लस बनाना है, लेकिन उन्होंने क्या करे 2 से तक़सीम पजीर के अतराफ़ में दायरा बना दिया। तो हम भी उसी फॉर्मेट पर उसको हल करेंगे। 5 से तक़सीम पजीर के अतराफ़ उन्होंने मुसल्लस बना दिए, ऐसे ही करेंगे हम भी। पहली मिसाल हमको करके दी हुई है। देखिए 2 से तक़सीम पजीर 2 होता है, 4 6 8 और 10। देखिए इन तमाम के बाजू आपको दायरे बने हुए दिख रहे नीले रंग के। अब 5 से तक़सीम पजीर के क्या है? मुसल्लस है, तो 5 होता है और 10 होता है, दोनों के बाजू में क्या है? मुसल्लस बना हुआ है। और 10 से तक़सीम पजीर के अतराफ़ ब्लैक कलर में, काले कलर में एक चौकोन बना हुआ है, यानी कि मुरब्बा। तो देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पर मुरब्बा बना हुआ बाहर, तो हमें भी ऐसे ही करना है। 2 से तक़सीम पजीर कौन कौन से रहेंगे फिर? 2 12 22 32 14 24 34 16 18 20 26 28 30 और 36 38 और 40। तो आपको भी ऐसे करना है, आपकी बयाज में आप भी ऐसे ही करेंगे कि 2 से तक़सीम पजीर तमाम के बाजू में आप नीले रंग से दायरा बनाएंगे। और 5 से तक़सीम पजीर कौन कौन से है? 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है और 40 है। तो इन 6 आदाद के बाजू में आप क्या बनाएंगे? लाल या फिर गुलाबी रंग से मुसल्लस बनाएंगे। और 10 से तक़सीम पजीर कौन कौन से है? 10 के अलावा 20 30 और 40। देखिए इसके बाजू हमने ब्लैक कलर से चौकोन यानी कि मुरब्बा बना दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से आपकी बुक में करना है। तो जदवल मुकम्मल हो गया इसका जवाब कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या है? ज़ैल के आदाद से तक़सीम पजीर होने वाले कोई 5 आदाद लिखिए। तो देखिए 2 से तक़सीम पजीर हमको 5 आदाद लिखने हैं, तो इसमें क्या रहेगा? 2 का पहाड़ा 5 तक लिख लेंगे हम, क्योंकि अभी हमने देखे ना कि किसी भी अदद से तक़सीम पजीर आदाद अगर हमें लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं? उस अदद का पहाड़ा
उस मुकाम तक लिख लेते हैं जहाँ तक हमको सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको 2 से तकसीम पजीर बोले हैं 5 अदद लिखने हैं। तो क्या क्या लिखेंगे हम उसमें? 2 का पहाड़ा 5 मुकाम तक लिख देंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये हो गए 2 से तकसीम होने वाले 5 अदद। 5 से तकसीम होने वाले भी 5 1 5 से 5 5 25 तक, ये 5 अदद हमने लिख दिए। और 10 के पहाड़े में भी 10 से 50 तक के 5 अदद हम लिख लेंगे। इस तरीके से इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आओ मश्क करें, हमको दिया हुआ है इसमें क्या है, 2 और 5 इन दोनों आदाद से तकसीम पजीर 5 आदाद लिखिए। अब 2 और 5 देखिए ऊपर देख रहे हैं हम, तो 2 और 5 से तकसीम पजीर होने वाले 2 की कसौटी क्या थी, जिनके इकाई के मुकाम पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। और 5 की क्या थी कसौटी, जिसके इकाई के मुकाम पर 5 हो और 0 हो। और 10 की कसौटी क्या थी कि 10 के जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0 रहेगा वो 10 से पूरा तकसीम पजीर होगा। तो देखिए अब हमको 2 और 5 इन दोनों से तकसीम पजीर आदाद बतानी है। इन दोनों से होना तकसीम पजीर, यानी कि ऐसे नंबर होना जो इन दोनों से तकसीम पजीर होना। तो इन दोनों से तकसीम पजीर होने के लिए एक ही हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, दोनों का भी एक ही यकसा नंबर मिल रहा है 0, यानी कि ऐसे आदाद लिखना पड़ेंगे जिनके इकाई के मुकाम पर 0 हो। तो इसके लिए हमने 5 आदाद पूछे थे हमको सवाल में, इसलिए हमने 5 आदाद लिख लिए हमने, 10 20 30 40 और 50। 2 और 10 इन दोनों में भी देखिए क्या है कॉमन, 10 ही है, 0 ही है। 2 में भी 0 वाले आदाद होना इकाई के मुकाम पर, और 10 में भी 0 वाले ही होना। तो इसलिए इनके भी एग्जाम्पल्स में हम यही 5 नंबर लिखेंगे सेम। या फिर अगर आप चाहे तो आगे और नंबर्स लिख सकते, 10 के मल्टीपल्स, यानी कि 10 से तकसीम पजीर आप 10 का पहाड़ा लिखते जाइए तो वो 2 से भी तकसीम हो जाएगा और 10 से भी तकसीम हो जाएगा। 60 70 लिख सकते हैं आप, 80 90, ये तमाम नंबर्स इसके आगे और आप लिख सकते हैं अगर इनको चेंज कर करके लिखना है तो। 5 और 10 दोनों से तकसीम पजीर होने वाले आपको 5 नंबर्स लिखने हैं, 5 आदाद लिखने हैं। तो देखिए 5 और 10 के लिए भी क्या है, 5 के लिए लगता हमको 0 और 5 इकाई के मुकाम पर, और 10 के लिए लगता 0। ऐसे नंबर लिखना पड़ेंगे जिनके इकाई के मुकाम पर 0 हो, क्योंकि इन दोनों से तकसीम पजीर होना ना फिर उस नंबर ने। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 40 60 80 100, ये तमाम नंबर, 120 140 190, ये क्या होंगे तमाम से, दोनों से, 10 से भी होंगे और 5 से भी होंगे। इस तरीके से ये आपका 13वें दिन का ब्रिज कोर्स का भी पूरे सवालात के जवाब कंप्लीट हो गए। आइए अब नेक्स्ट 14वें दिन का स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें हमको क्या दिया गया है, मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद होते क्या है। मुफर्रद अदद हम किसको कहते हैं, मुफर्रद अदद हम ऐसे अदद को कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 आद होते हैं, यानी कि पहला आद उसका होता है 1 और दूसरा आद वो अदद खुद होता है। ऐसे आदात को हम मुफर्रद आदात कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 है, 3 5 7 11 और 13, ये ऐसे आदाद है जिनके अगर हम आद निकालें तो इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही आद निकलते हैं। एक तो पहला आद उनका होता है 1 और दूसरा आद होता है वो अदद खुद, मतलब कि ये आदाद किसी और नंबर से तकसीम नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 1 से तकसीम होते हैं और ख़ुद से तकसीम होते हैं। ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं, मुफर्रद आदात कहते हैं। नेक्स्ट है मुरक्कब अदद। मुरक्कब अदद किसको बोलते हैं हम, ऐसा अदद जिसके 2 या 2 से ज़्यादा आद होते हैं, उन आदात को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब अदद कहते हैं। उसकी मिसाल है 4, क्योंकि 4 के कितने आद निकलते हैं, 1 2 और 4, मतलब कि 1 के और उस नंबर के खुद के अलावा उसका एक और आद निकलता है। उसी तरह 15 के 1 है और 15 है, उसके अलावा 2 आद और निकलते हैं। 3 और 5 इन 2 आदात से वो और तकसीम होता है। तो ऐसे आदात जिनके 2 या उससे ज़्यादा आद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब आदात कहते हैं। अब जब बारी आती है 1 की, तो 1 क्या है, ना ही मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। तो 1 क्या होता है, मुफर्रद भी नहीं होता और मुरक्कब भी नहीं होता। बाहम मुफर्रद आदात। बाहम मुफर्रद आदात क्या होते हैं, ऐसे 2 आदत जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो वाहिद और मुश्तरिक अदद होता है आद के तौर पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाहम मुफर्रद अदद कहते हैं। जैसे 10 और 21 अगर मिसाल के तौर पर लिए, तो 10 के अगर आद निकालेंगे तो 10 के कितने आद निकलेंगे, 4, 1 2 5 और 10। उसी तरह 21 के भी 4 आद है, 1 3 7 और 21। अब इन दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो मुश्तरिक आद कौन सा है इन तमाम में, 10 के और 21 के आद अगर हम निकाल रहे तो अलग अलग, तो मुश्तरिक आद कौन सा है, दोनों का भी 1 है। देखिए 21 के आद में भी 1 है और 10 के आद में भी 1 है। उसके अलावा ये जो आद है बाकी के 3 आद, दोनों के भी मुश्तरिक है क्या, नहीं, गैर मुश्तरिक है, यानी कि सेम नहीं है। तो इसलिए हम 10 और 21 को क्या बोलेंगे, एक दूसरे के बाहम मुफर्रद आदात कहेंगे। ऐसे आदात जिनका मुश्तरिक आद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, तो ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के बाहम मुफर्रद आदात कहते हैं। उसके बाद है जोड़ मुफर्रद अदद। जोड़ मुफर्रद अदद क्या होते हैं,
जिन मुफर्रद अदद के दरमियान का फ़र्क कितना होता है, 2 होता है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो उन आदत को हम क्या कहते हैं, जोड़ मुफर्रद आदत कहते हैं। और इसमें एक शर्त ये होती है कि वो दोनों आदत कैसे होने चाहिए, मुफर्रद होने चाहिए। इसमें देखिए, इसमें मुफर्रद और मुरक्कब दोनों भी चल रहा था, लेकिन जोड़ मुफर्रद आदत में वो दोनों आदत सिर्फ और सिर्फ मुफर्रद होने चाहिए और दोनों के दरमियान का फ़र्क कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। ऐसे आदत को क्या कहते हैं, जोड़ मुफर्रद आदत। जैसे कि 11 और 13, देखिए 11 है और 13 है, 11 भी मुफर्रद है और 13 भी मुफर्रद है। इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ एक एक ही याद निकलते, 2 ही याद निकलते, एक तो एक और दूसरा वो खुद। तो दोनों भी मुफर्रद अदद है और इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, 11 से जब हम 13 को जाएंगे तो कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है दोनों के दरमियान में। इसलिए 11 और 13 एक दूसरे के जोड़ मुफर्रद अदद है। इस तरह 3 और 5 भी है जोड़ मुफर्रद अदद, 5 और 7 भी जोड़ मुफर्रद अदद है। अब सवाल करना शुरू करते हैं। 1 से 50 तक के तमाम मुफर्रद आदाद लिखिए। हमको ना 1 से 50 तक के सवाल में आपको दिया हुआ है कि 1 से 50 तक के तमाम मुफर्रद आदाद आपको लिखने हैं। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये टोटल इतने हैं नंबर्स जो कि 1 से 50 के दरमियान के मुफर्रद आदाद होते हैं। तो ये देखकर आप आपकी नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद दूसरा सवाल है, ज़ैल के आदाद में मुरक्कब अदद को ख़त कशीदा कीजिए और मुफर्रद आदाद के अतराफ़ दायरा बनाइए। देखिए क्या करना है हमको, मुफर्रद आदाद यानी कि जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 आद होते हैं, ऐसे आदाद के अतराफ़ क्या करना है, दायरा बनाना है। और जो मुरक्कब आदाद है उनको अंडरलाइन करना है, ख़त कशीदा करना है। तो देखिए 17 को दायरा बनाया हमने, 41 को, 53 को, 97 को और 23 को, क्योंकि ये तमाम क्या है, ये पाँचों भी मुफर्रद आदाद है। इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही याद होते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। इसलिए ये पांचों भी यहाँ पर मुफर्रद आदाद है। और मुरक्कब आदाद कौन कौन से है, 100, 87, 39 और 55, क्योंकि इनके 2 से ज़ायद आद होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ज़ैल की जोड़ी में बाहा मुफर्रद आदाद की जोड़ी के सामने सही का निशान लगाना है। अब बाहा मुफर्रद आदाद हमने अभी देखे कि उनका मतलब क्या होता है, ऐसे 2 आदाद जिनके दरमियान का मुश्तरिक आद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अगर हम 39 और 40 के आद देखें तो हमको सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या मिलेगा, एक ही ऐसा नंबर मिलेगा जो मुश्तरिक होगा, बाकी तमाम उनके आद एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसी बाहा मुफर्रद अदद की जोड़ी एक ही थी उसमें से ये वाली, इसलिए हमने इसके सामने निशान लगा दिए। इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 वाला है। 1 ता 20 में जोड़ मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ लिखना है। देखिए 1 से 20 के दरमियान में जोड़ मुफर्रद आदाद, जोड़ मुफर्रद आदाद क्या रहते हैं हमने अभी देखे, जिनके दरमियान का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। तो 1 से 20 के दरमियान कितनी जोड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ियाँ हैं। पहली जोड़ी 3 और 5, दूसरी 5 और 7, तीसरी 11 और 13, चौथी 17 और 19 की है। तो 1 से 20 के दरमियान टोटल 4 जोड़ियाँ हैं जोड़ मुफर्रद आदाद की, जो कि ये चारों है। तो ये आप लिख देंगे आपकी नोटबुक में। उसके बाद है, ज़ैल के आदाद में मुरक्कब आदाद के अतराफ़ बॉक्स बनाना है आपको और मुफर्रद आदाद के अतराफ़ सर्कल बनाना है। तो देखिए मुफर्रद आदाद के अतराफ़ हमने सर्कल बनाए हैं और मुरक्कब आदाद के अतराफ़ में बॉक्स बनाए हुए हैं, ब्लू कलर के बॉक्स। ये है ये क्या है, ये चारों भी, ये पाँचों भी क्या है, मुरक्कब आदाद हैं। और ये जो सर्कल बनाए हैं तो ये सर्कल वाले क्या है, मुफर्रद आदाद है। ये 3, 4, 5, ये पाँचों भी क्या है, मुफर्रद आदाद है। अब उसके बाद जो सवाल दिया हुआ है हमको, 51 से 100 तक गिनती तरतीबवार बयाज में लिखिए और इसमें सबसे पहले क्या करना है, 51 से 100 तक की गिनती तरतीबवार लिखना है आपको आपकी नोटबुक में। और उसके बाद में सबसे पहले करना है, मुफर्रद आदाद के अतराफ़ आपको बनाना है मुसल्लस। मुफर्रद आदाद जिनके सिर्फ दो आद होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा एक होता है। दूसरा, मुरक्कब आदाद को ख़त कशीदा करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है मुरक्कब आदाद को, जिनके 2 से ज़ायद आद होते हैं ऐसे आदाद को। उसके बाद जोड़ मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ तलाश करके लिखना है और बाहा मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ भी तलाश करके लिखना है। ये 4 चीज़ें करना है हमको। तो 51 से 100 तक के नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, देख सकते हैं आप, 51 से 100 तक के सारे नंबर्स को लिखना है यहाँ पर ऐसे। उसके बाद में क्या करना था, जो मुफर्रद आदाद थे उनको क्या करना था, उनके बाजू में आपको ट्रायंगल बनाने के थे। जो भी मुफर्रद आदाद थे उनके बाजू में आपको ट्रायंगल बनाने के थे। तो देखिए 51 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद आदाद हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 मुफर्रद आदाद है 51 से 100 के दरमियान में। और बाकी के कितने हो रहे, फिर ये 50 नंबर थे ना, तो 40 मुरक्कब आदाद होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये टोटल 40 है जो कि मुरक्कब आदाद है। तो हमने ये 40 आदाद को अंडरलाइन किए हैं, देखिए ब्लैक कलर से, और ये रेड कलर के ट्राइंगल से इनको मुफर्रद आदाद को ट्राइंगल बनाया गया है उसके बाजू में। और उसके बाद में फिर क्या था, जोड़ मुफर्रद आदाद और बाहा मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ भी आपको बतानी की थी उसमें। तो देखिए हमने जोड़ियाँ भी निकाले हैं, जोड़ मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ। जोड़ मुफर्रद आदाद क्या होते हैं, जिनके दरमियान सिर्फ 2 का फ़र्क होता है। तो 51 से लेकर 100 के दरमियान में टोटल सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ियाँ ऐसी है जो कि जोड़ मुफर्रद आदाद की जोड़ियाँ हैं। कौन सी है वो, 71 और 73 ये दोनों, और दूसरी है 59 और 61 ये दोनों जोड़ मुफर्रद आदाद। और बाहा मुफर्रद आदाद कितने हैं उसमें, बाहा मुफर्रद अदद है उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 है बाहा मुफर्रद आदाद। देखिए 14वें दिन का भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम 15वें दिन का स्टार्ट करते हैं। चलिए 15वें दिन का ब्रिज कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, वक्त की पैमाइश चैप्टर पे हमको पढ़ाई करनी है इसकी, और इस पर बेस्ड ही हमको सवालात दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, 12 घंटे और 24 घंटों की घड़ियों में वक्त का हम मवाजना करके देखेंगे कि कौन सी घड़ी में कितना वक्त होता है। तो उस वक्त जब 12 घंटे की घड़ी में एक वक्त होता है तो उस वक्त 24 घंटे वाली घड़ी में क्या वक्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में वक्त किस में हम मेज़र करते हैं, घंटे में, मिनट में और सेकंड में। तो 1 मिनट जो होता है वो कितने का होता है, 60 सेकंड का होता है। यानी कि जो छोटा सेकंड का कांटा होता है ना, जो सबसे स्पीड में घूमता है, तो वो जब पूरा इस घड़ी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो कितना होगा, 1 मिनट होगा। यानी कि ये 60 सेकंड होते हैं। 60 मरतबा वो कांटा अपनी जगह से घूमकर वापस आ जाता है तो हमको 1 मिनट का टाइम मिलता है। और उसी तरह जब ये मिनट का जो कांटा होता है बड़ा वाला, ये पूरा एक चक्कर जब 60 मिनट पूरे करेंगे, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो हमको उसका 1 घंटा मिलेगा उस वक्त। फिर उसी तरह 12 घंटे वाली घड़ी की पैमाइश और 24 घंटे वाली घड़ी की पैमाइश हमको दी हुई है कि जब 12 घंटे की घड़ी में शाम के 5:10 होते हैं तो 24 घंटे की घड़ी में कौन सा वक्त होता है, वो 17:10। 12 घंटे की घड़ी में रात के 9:25 जो हम बोलते हैं, और तो 24 घंटे की घड़ी में वो रात के 21:25 होते हैं या दिन के 21:25 होते हैं। और 12 घंटे की घड़ी में जब सुबह के 8:40 होते हैं तो 24 घंटे की घड़ी में भी सेम वही वक्त होता है, 8:40। 12 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 3:05 होते हैं तो 24 घंटे की घड़ी में 15:05 होते हैं। इस तरीके का इन दोनों का टाइम का मवाजना है। भाई हमको क्या करना है, हल करके देखना है। अगर हम इसको देख रहे तो कितना फ़र्क आ रहा है, देखिए ये 5 बज रहे और ये 17:10 हो रही है, 5:10 हो रही। यानी कि जब हमको 12 घंटे के वक्त को अगर 24 घंटे में चेंज करके बताना रहा तो फिर हम कैसा करेंगे उसको, सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है इसमें 12 घंटों को ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 24 घंटे की घड़ी का वक्त की पैमाइश मिल जाएंगी। सिंपल है उसमें भी। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइम को हमको ऐड करके बताना है। देखिए सबसे पहले 4 घंटे 45 मिनट में 5 घंटे 30 मिनट जब जमा करेंगे तो हमको कितना वक्त मिलेगा। तो ऐसे ही करेंगे जैसे हम एडिशन करते, यहाँ पर मिनट रखेंगे, यहाँ पर घंटा। ये 5 और 3 कितने होंगे, 5 और 0 5, और 4 और 3 होंगे 7, यानी कि कितने हो रही है, 75 मिनट। और अभी हमने देखे क्या, 1 घंटा होता है 60 मिनट का, तो 75 मिनट को क्या बोल सकते हैं हम, 1 घंटा 15 मिनट बोल सकते। तो फिर ये 1 घंटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इसके हासिल में, तो 1 + 4 हो जाएगा 5, 5 और ये 5 10, यानी कि 10 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा। उसी तरह 6 घंटे 20 मिनट में से जब 3 घंटे 55 मिनट निकालना है तो क्या करेंगे, 6 घंटे में से तो 3 घंटे निकाल सकते हैं हम, लेकिन 20 मिनट में से 55 मिनट निकाल सकते क्या, नहीं। तो हमको उसके लिए ये 6 घंटे में से 1 घंटा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि मिनट की तादाद बढ़ाना पड़ेंगी, जो 55 से ज़्यादा मिलेंगी तभी हम 55 को इसमें से तफरीक कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम 6 घंटे को 5 घंटे कर देंगे, 1 घंटा इसमें से कम कर देंगे। 1 घंटा कम करें मतलब कि हमने 60 मिनट पूरे कम करे, तो 60 मिनट को हम इस 20 मिनट में जमा कर देंगे तो हमको कितने मिल जाएंगे, टोटल 5 घंटे 80 मिनट मिल जाएंगे। उसमें से हमको क्या माइनस करना है, फिर 3 घंटे 55 मिनट को माइनस करना है। तो 5 घंटे 80 मिनट में से जब हम 3 घंटे 55 मिनट को माइनस करेंगे तो देखिए ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 5 गया 2, ये हुए 25 मिनट, और ये 5 में से 3 घंटे चले गए तो 2, यानी कि क्या जवाब आया हमको, 2 घंटे 25 मिनट इसका जवाब मिला।
इसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, जेल का वक्त 24 घंटे वाली घड़ी में क्या बताया जा सकता है, लिखिए। हमको ये बताना है 24 घंटे वाली घड़ी में, नीचे जो टाइम दिया हुआ है उसको 24 घंटे वाली घड़ी में हम कैसे बताएंगे। देखिए उससे पहले हमको ये कंसेप्ट समझ लेना पड़ेगा कि देखिए नीम रोज़ किसको बोलते हैं हम, नीम रोज़ यानी कि आधा दिन। आधा दिन कब होता है, दोपहर के 12 बजे। इसको बोलते हैं 12 नून, दोपहर के 12 बजे को क्या बोलते हैं, 12 नून बोलते हैं। उससे पहले का जो टाइम रहता है उसको हम एम लिखते हैं ना, क़ब्ल नीम रोज़ को एम, एंटी मेरिडियन, यानी कि दोपहर के 12 से पहले का जो वक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, क़ब्ल नीम रोज़, या फिर उसको क्या कहते हैं हम, एम में बोलते हैं। और उसके बाद दोपहर के 12 से जो बाद नीम रोज़ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पीएम में काउंट करते हैं वो टाइम को। तो बस हमको क्या करना है, क़ब्ल नीम रोज़ यानी कि दोपहर के 12 से पहले, यानी कि सुबह के 7:25 जब हो रहे, तो उसको 24 घंटे की घड़ी में भी क्या टाइम आता है उसका, 7:25 ही आएगा, सेम टाइम रहेगा 25 मिनट। यहाँ पर आप ऐसा लिख देना। उसके बाद नीम रोज़ यानी कि ये है शाम के 4:30, तो यानी कि 12 के बाद, हम 24 घंटे की घड़ी में 12 के बाद का गिनते ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4:30 में 12 अगर हम जमा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा 24 घंटे की घड़ी का टाइम। तो इसमें 12 घंटे हम जमा कर देंगे तो हमको मिलेगा 0, 3 के 3 जमा नहीं, 12 और 4 16, यानी कि 16:30। 24 घंटे की घड़ी में क्या होते हैं, 16:30 होते। यहाँ पर आप लिखेंगे 16:30, ऐसा लिखेंगे आप। जब 12 घंटे की घड़ी में 4:30 होते हैं तो 24 घंटे की घड़ी में वो कैसे बताया जा सकता है, 16:30। उसके बाद आखिरी वाला है बाद नीम रोज़, यानी कि ये भी दोपहर के 12 के बाद का ही वक्त है, 11:05, यानी कि ये रात के 11:05 की बात हो रही। तो अब हम इसमें अगर 12 को जमा कर देंगे, 11:05 में अगर हम 12 को जमा कर रहे हैं तो हमको क्या वक्त मिलेगा, ये हम लिख लेंगे। ये हुआ 5 0 और ये हुआ 23 ऐसा लिखेंगे आप यहाँ पर, 23:05 ये टाइम आप लिखेंगे ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हल करना है हमको, जमा करना है। यहाँ पर 3 घंटे 55 मिनट में अगर 1 घंटा 40 मिनट हम जमा करेंगे तो कैसा करेंगे, देखिए ये 3 घंटा है और उसमें है 55 मिनट। अब उसमें हमको 1 घंटा 40 मिनट की जमा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 5 और ये होगा 5 और 4 9, 95 मिनट होगा। 4 घंटा 95 मिनट हो जाएगा हमारे पास में वक्त। अब क्योंकि ये 95 मिनट को फिर हम मिनट्स में डिवाइड करेंगे, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो जब हम 95 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 घंटा और उसके ऊपर जितने मिनट है वो टाइम मिल जाएगा। 9 में से 6 गए 3, यानी कि इसका मतलब हो रहा है 1 घंटा 35 मिनट, 35 मिनट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास में 4 घंटे थे, इसमें ये हम 1 घंटे को जमा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा और ये 35 मिनट यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या टाइम होगा हमारे पास, 3 घंटे 55 मिनट और 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होगा कि 5 घंटे 35 मिनट होंगे टोटल। इसी तरीके से जब यहाँ पर हमको 2 घंटे 10 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट को माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 2 घंटा 10 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट को माइनस करना है। अब 10 में से 30 तो जाएंगे नहीं, फिर हम इसको 1 घंटा कर लेंगे और ये जो 1 घंटा हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि 10 + 60 70 मिनट हो जाएंगे। फिर जब हम 1 घंटा 70 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सी पर 7 में से 3 गया 4, यानी कि 40 मिनट का वक्त हमारे पास में बाकी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट रहेगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने खेत में 11:25 को पानी का पंप शुरू किया और उसने बाद नीम रोज़ 4:45 को बंद किया, तो उसने कुल कितना वक्त पंप चालू रखा। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया हमको, अकबर ने क्या किया, अपने खेत में सुबह के 11:25 को पानी का पंप शुरू किया था और उसने दोपहर के 4:45 को बंद किया, तो कुल कितना वक्त पंप चालू रखा। 11:25 से हम 4 बजे तक जाएंगे तो कितने घंटे हो रहे, देखिए 11:25 से हम करेंगे जब 12 13, उसके बाद 12 के बाद में हम क्या करेंगे, 13 नहीं 1 लेंगे, 12 घंटे की घड़ी का टाइम दिया हुआ ना, 1 2 3 4, 11:25 से गया था, स्टार्ट किया था 11:25 से, तो 12
1 2 3 4, कितने घंटे हो रहे? 1 2 3 4 5, ये हो रहे 5 घंटे। कितने बजे होंगे वो? 4:25 पे होंगे 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा हो गया। लेकिन उन्होंने 4:45 यानी कि 20 मिनट और मोटर चालू रखी थी उनकी, पानी का पंप। तो इस तरीके से उन्होंने टोटल कितने घंटे पानी का पंप चालू रखा था? 5 घंटा 20 मिनट का वक्त था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाली सुबह 9:30 पर ऑफिस पहुंचती है। रूपाली सुबह 9:30 को ऑफिस को पहुंचती है। वहां उसने 7 घंटे 30 मिनट काम किया और घर के लिए रवाना हुई। तो रूपाली कितने बजे घर जाने के लिए ऑफिस से निकली? इन्होंने क्या किया है, रूपाली का ऑफिस पहुंचने का टाइम बताया है 9:30 और कितना कितना घंटा उन्होंने टाइम वहाँ पर काम किया? 7 घंटे 30 मिनट उन्होंने वहाँ पर काम किया। तो हमको बताना है कि रूपाली कितने बजे घर जाने के लिए ऑफिस से निकली। ये देखिए 30 सिपर के सिपर 3 और 3 6, यानी कि 60 मिनट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 60 मिनट मतलब पूरा 1 घंटा। तो इसके हासिल में आ जाएगा 1 और 9 10 और ये 7 17, तो ये हो जाएगा 17 बजे निकली वो। अब 17 बजे मतलब कि ये 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से टाइम आया और 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से 17 बजे हम किसको बोलते हैं? शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे यानी कि वो अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकली थी। इस सवाल का जवाब है शाम के 5 बजे। इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, मश्क करना है। मश्क में क्या करना है, 7 घंटे 10 मिनट में से 5 घंटे 45 मिनट को माइनस करना है। फिर देखिए 10 में से 45 को हम तफरीक नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम 6 घंटे कर लेंगे और इसमें हम 60 मिनट को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 70। अब फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 6 घंटे 70 मिनट में से हमको माइनस करना है 5 घंटे 45 मिनट, तो जो जवाब आएगा यहाँ पर लिख देंगे हम। तो देखिए ये हुआ 6, ये 10 में से 5 गए 5, ये 6 बना था, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 5 गए 1, यानी कि इसका जवाब आएगा हमारे पास में 1 घंटा 25 मिनट। उसके बाद 6 घंटे 35 मिनट में से 2 घंटे 50 मिनट को माइनस करना है। यहाँ पर भी बाजू से 1 घंटा हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा 5 घंटे और इसमें से 60 मिनट हमने दिए, तो पूरे ये कितने हो जाएंगे, 60 और 35 95 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये, 35 और 60 95 मिनट हो जाएंगे। तो 5 में से सिफर गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45 मिनट और 5 घंटे में से 2 घंटे जब हम माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे हमको, 3 घंटे 45 मिनट इसका जवाब। इसी तरह हाँ, ये दोनों तफरीक के थे और ये जमा का क्वेश्चन है। हम उल्टी सीक्वेंस में आ गए, पहले हमने थर्ड वाला सेकंड वाला करे फिर फर्स्ट कर रहे। अब इसमें हमको जमा करना है 5 और 5 10 का सिफर हासिल आया 1 और ये 1 और 4 5 और ये 3 8 80 मिनट, यानी कि क्या होगा ये, इसमें से फिर हम 60 को माइनस करेंगे तो हमको पूरा 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा, तो वो 1 घंटा यहाँ पर शिफ्ट होगा तो बचेंगे हमारे पास 20 मिनट और ये 1 घंटा यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो 5 और 1 6 और ये 4 10 घंटे 20 मिनट इसका जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको दिया हुआ आफरीन ने अंग्रेजी की पढ़ाई 1 घंटा 45 मिनट और रियाजी की पढ़ाई 2 घंटे 35 मिनट की, तो उसने कुल कितनी देर पढ़ाई की। इसमें भी बस हमको सिंपली एडिशन करना है। उन्होंने क्या करे, अंग्रेजी की पढ़ाई 1 घंटा 45 मिनट करे, ये था अंग्रेजी का वक्त, और रियाजी का कितना था, आफरीन का वक्त था 2 घंटे 35 मिनट। तो हमको बस बताना है कि टोटल कितना टाइम उन्होंने पढ़ाई करी है। 5 और 5 10, किसी पर हासिल आ गया 1 1 और 4 5 और ये 3 8 80 मिनट, यानी कि इसमें से फिर हमको 60 मिनट माइनस करना है तो ये बचेंगे हमारे पास में 20 मिनट का वक्त और ये 60 मिनट यानी कि पूरा 1 घंटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 और ये 1 और 1 दोनों का एडिशन होंगे 2 और ये 2, यानी कि उन्होंने टोटल 4 घंटे 20 मिनट पढ़ाई की है। किसने, आफरीन ने। इस सवाल का जवाब क्या आएगा, कुल कितनी देर पढ़ाई की, 4 घंटे 20 मिनट आएंगे इसका जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमदाद बाहमी बैंक का कारोबार सुबह 9:30 से 4 बजे तक जारी रहता है, तो बैंक का कारोबार को कुल कितने वक्त तक जारी रहता है। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि बैंक का हमको टाइम बताना है कि बैंक कितनी देर तक खुला रहता है, तो सुबह 9:30 से शाम के 4 बजे तक। इसको हम फिर वैसे ही करेंगे, 9:30 से स्टार्ट होता टाइम, फिर हम 1 घंटा आगे देंगे, 10 11 12 1 2 3 4, ऐसे करेंगे ना, 10 11 12 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 घंटे हो जाएंगे 3:30 तक, और 3:30 से 4 के लिए आधा घंटा, यानी कि 6.5 घंटे। बैंक का कारोबार कितने घंटे तक जारी रहता है,
6 घंटे 30 मिनट तक। इस सवाल का जवाब क्या आएगा? 6 घंटे 30 मिनट। इस सवाल का जवाब आप ये लिखेंगे, सवाल नंबर 3 का जवाब। उसके बाद आखिरी सवाल है, मुंबई से 16 बजे रवाना होने वाली राजधानी एक्सप्रेस दूसरे दिन क़ब्ल नीम रोज़ 8:35 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस को कितना वक्त दरकार होता है? देखिए 16 बजे मतलब कि ये 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से टाइम लिया हुआ है, और अभी हमने देखे है कि 16 बजे मतलब कि शाम के 4 बजते हैं 24 घंटे की घड़ी में। जब 16 बजते हैं तो 12 घंटे की घड़ी में कितने बजते हैं? शाम के 4 बजते हैं। तो शाम 4 बजे से वो निकली और दूसरे दिन सुबह 8:35 पर दिल्ली पहुंचती। तो हमको बताना है टोटल ट्रैवल टाइम, यानी कि सफ़र के दौरान उसने टोटल कितना वक्त दरकार हुआ। तो शाम के 4 बजे से जब हम दूसरे दिन सुबह 8:35 को जाएंगे तो शाम के 4 से सुबह के 4 हो जाएंगे टोटल 12 घंटे। उसके बाद में 8:35, यानी कि सुबह के 4 में जब हम और 4 घंटे जमा करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 8 बज जाएंगे। और उसके बाद 35 मिनट, यानी कि 12 में हम 4 जमा करेंगे तो कितने होंगे? 16 घंटे 35 मिनट। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? 16 घंटे 35 मिनट। ऐसा लिखेंगे आप। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस को 16 घंटे 35 मिनट का वक्त दरकार हुआ है। देखिए कंप्लीट हो गया हमारा 11 से 15वें दिन तक का पूरा ब्रिज कोर्स का आपका सोल्यूशन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इससे हेल्प भी हो जाएंगी काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी अपना चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। एक और बात, एसएल इंस्टीट्यूट की क्लास 1st से 12th तक की देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस रहेंगी इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए, उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है या आप इस क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप थंबनेल पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। देखिए टीचिंग आपको डिजिटल बोर्ड पर की जाएंगी, इसकी स्पेशलिटी है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मेथड पर होंगी। दोनों मेथड पर आपकी क्लासेस ली जाएंगी और आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। आप अगर ऑफलाइन में जाकर क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए ये एड्रेस दिया हुआ है, आप इस एड्रेस पर जाकर कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पे अगर इनरोल होना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको थंबनेल पर भी दिए जाएंगे, उस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। क्लासेस इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम के लिए रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।